खूनी है। वो घबरा गई थी। फिर ये दोनों लड़की वापस गाड़ी में आकर मोली से कहती है कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, तो तुम हमें भी वहाँ जाने का रास्ता बता दो। जब ना चाहते हुए भी उसे इन्हीं रास्ता बताना ही पड़ता है, जिसकी फौरनी बाद ही उसे गाड़ी से बाहर लाकर मारने लगती है। चाकू निकालकर जैसे उसकी जान लेने वाली होती है कि तभी मोली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख के साथ ही रेत हिलता है और उसमें हलचल हो रही थी, और अगले ही पल उसमें से वो ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आता है जो कई दिनों से मोली के पीछे था, पर वो भी तूफान के साथ बेहोश हो गया था। और अब वो उस जगह पर आता है जहाँ ये दोनों लोग मोली को मार रहे थे। उन पर हमला करके एक आदमी को वो काट लेता है, जो देखकर दूसरा लड़का गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में से कुछ खाने पीने और जरूरी सामान निकल कर मोली के पास गिर जाता है, लेकिन वो एक बार फिर इस सुनसान रेगिस्तान में फंस गई थी, जहाँ वो ज़ॉम्बी दोबारा से इसकी तरफ ही आ रहा था, जिसे देख वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे ज़ॉम्बी पर यकीन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन ये भी सच है कि आखिर वो है तो एक ज़ॉम्बी ही। अब मोली के पास यहाँ एक कश्ती भी थी जो उस गाड़ी में से ही गिरी थी, जिसमें सामान रखकर वो उसे घसीट रही थी, पर थकी होने की वजह से रस्सी उससे खींची नहीं जाती, इसीलिए अब वो ज़ॉम्बी पर भरोसा कर ही लेती है। उसके गले में कश्ती की रस्सी डालकर उसमें सामान रखती है, जिसे खींचकर ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहा था, तो वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। उसकी यहाँ एक किस्म की ज़ॉम्बी से दोस्ती हो गई थी। वो उसे अब अपनी कहानी सुनाने लगती है कि पहले मैं एक डांसर हुआ करती थी, मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई, जिसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया। मेरी बहन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज भी वो वही है। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। वो फैसला करती है कि मैं अभी ज़ॉम्बी को ट्रेन करूंगी, सब इसे सिखाऊंगी। अगर इसने मेरा कहा माना तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर नहीं तो इसे यही रेगिस्तान में छोड़ दूंगी। लेकिन वो ज़ॉम्बी तो उसका सारा कहना ही मान रहा था। तो अभी लोग आगे बढ़ते हैं और मेन रोड तक आ गई थी। मोली गाड़ी के आने का इंतजार करने लगती है ताकि यहाँ से निकल सके। इतने ही देर में यहाँ आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिन्हें देखकर मोली ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आर्मी ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो इसे मार देंगे। बट वो आर्मी के सामने जाती है, जहाँ कुछ सोल्जर्स उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गन तान देते हैं। तो वो उन्हें समझाती है कि देखिए मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे मदद चाहिए। उसका ये कहना ही था कि तभी ज़ॉम्बी वहाँ से निकलकर सामने आ जाता है, जिससे देखकर सोल्जर्स उस पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। हालांकि मोली उन्हें समझाती भी है कि देखिए मत मारे इसे, खतरनाक नहीं है ये, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर एक सोल्जर ज़ॉम्बी पर गोली चला ही देता है, जिससे जख्मी होकर वो नीचे गिर गया था। साथ ही अब उसे गुस्सा भी आने लग गया था। मोली उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश भी करती है, पर वो उसकी उंगली पर काट ही देता है, जिसका मतलब था कि वो भी अब इस वायरस के असर में आकर ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए एक पत्थर उठाकर अपनी उंगली पर दे मारती है, जिससे उंगली टूट जाती है। यानी ये वायरस अब उसके जिस्म में नहीं फैलेगा। और अब क्योंकि आर्मी यहाँ से जा चुकी थी, तो ज़ॉम्बी के साथ वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो सड़क पर ही लेट गया था, क्योंकि काफी थक चुका था। तब मोली की नजर सामने जाती है, जहाँ उसे एयरपोर्ट दिख जाता है। वो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए वो कब से मेहनत कर रही थी। ज़ॉम्बी जख्मी भी था, इसलिए सड़क से उठ ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर मोली समझ जाती है कि वो दर्द में है, इसीलिए उसे दर्द से छुटकारा देना होगा। तो वो एक पत्थर उठाती है और ना चाहते हुए भी उसे ज़ॉम्बी पर दे मारती है, जिससे उसकी आखिरकार मौत ही हो जाती है। आगे बढ़ते हुए वो अपने दो दोस्तों के पास पहुंच ही गई थी, जो इसे मेक्सिको ले जाएंगे, जहाँ ये वायरस अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वो अपनी बहन को कॉल करती है, जहाँ उसका बेटा भी था। फोन उसका बेटा ही उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बताता है कि मुझे घर में कैद किया हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। जो सुनकर मोली अपने बेटे के लिए काफी परेशान होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरी बड़ी बहन भी इस ज़ॉम्बी वायरस के लपेट में आ चुकी है, या वो भी मारी गई है। वो जानती थी कि मेरे बेटे को इस वक्त मेरी जरूरत है, इसीलिए वो मेक्सिको जाने का फैसला बदलकर अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है, और उसके दोनों दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं। वो गाड़ी में बैठकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आखिर उस जगह पर पहुंच ही जाती है, जहाँ उसकी बहन का घर था। यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था। वो अब जैसे अपने बहन के घर में आती है, तो उसे ये जानकर काफी दुख होता है कि मेरी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाती है, जो
अपने टेंट में ही छुपा हुआ था, मगर काफी डरा हुआ लग रहा था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वो काफी खुश हो जाती है और फौरन उसे लेकर नीचे आती है, जहाँ दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। वो अपने बेटे को कहती है कि तुम बस मेरे पीछे रहना, और हाथ में बेलचा उठा लेती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है वो ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके सबको ही मार डालती है और इस तरह से खुद की और अपने बेटे की जान बचा लेती है, सिर्फ अपनी बहादुरी की वजह से। क्योंकि पिछले काफी वक्त से वो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही थी, इसीलिए जान चुकी थी कि इनसे कैसे निपटना है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।